بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂੜਾ ਕੂੜਾ ਤੇ ਮਹਿਲ ਚੜਾਇਆ ਸਾਈਆਂ। हाज़रीन इकराम, तहसील खारियाँ के गाँव कालू चक शरीफ को ये मुकाम हासिल है कि फ़र्ज़ंद कश्मीर हज़रत पीर सैयद मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने क़याम के लिए इस गाँव को मुंतखब फरमाया। एक रवायत के मुताबिक आता है कि हज़रत पीर सैयद मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह 1 जून 1912 को बामुकाम लाश शरीफ तहसील राजौरी ज़िला रियासी रियासत जम्मू कश्मीर काज़मी सादात घराने में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम का नाम हज़रत पीर सैयद फ़कीर हुसैन शाह साहब था। पीर सैयद मोहम्मद शाह साहब ने अपनी ज़िंदगी की अभी 10 बहारें ही देखी थी कि आपके वालिद का साया आपके सर से उठ गया और आपकी वालदा मायदा जो एक नेक पाकीज़ा और सहाफ़त की पैकर थीं ने आपकी परवरिश और तालीम व तरबियत का ऐसा एहतमाम किया कि आप ना सिर्फ रियासत कश्मीर बल्कि पंजाब के एक मुबल्लिग़ और रहबर कामिल नुमाया हुए। ये फ़ैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी। ये फ़ैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फ़र्ज़ंद। एक रवायत के मुताबिक आता है कि हज़रत मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजदा को ख्वाब में इशारा हुआ कि आप अपने बेटे को गुजरात के इलाका कालू चक शरीफ रवाना करें, जहां वो हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह साहब के पास कुरान हिफ़्ज़ करें और अपनी वलायत की मनाज़िल तय करें। वालदा के ख्वाब सुनाने के बाद हज़रत मोहम्मद शाह साहब कालू चक शरीफ आ गए और 10 साल तक हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास दीनी तालीम हासिल की। लेकिन इस दौरान आपने किसी को भी ये नहीं बताया कि वो सादात घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इस दौरान कभी कभी हज़रत मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से डांट भी पड़ी और मदरसे के काम भी करते रहे। लेकिन जब अचानक हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को इल्म हुआ कि हज़रत मोहम्मद शाह साहब एक सैयदज़ादे हैं तो उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी और बहुत रोए। जवानी में हज़रत पीर सैयद मोहम्मद शाह साहब का चेहरा इतना नूरानी था कि हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो आपके उस्ताद मोहतरम थे, उन्होंने आपको हुक्म दिया हुआ था कि आप अपना चेहरा ढाँप कर रखा करें, क्योंकि अक्सर मोहल्ले की औरतें आपको देखती तो कहती कि ये लड़का इतना प्यारा है कि इसकी तरफ ज़्यादा देर देखा नहीं जा सकता। हज़रत मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद के हुक्म के मुताबिक अपना चेहरा हमेशा ढाँप कर रखा। जहाँ तक शरई हदूद की पाबंदी और एहतराम का ताल्लुक़ है, उनके बारे में मशहूर तरीन अवामी राय के मुताबिक वो शरअ के बहुत ज़्यादा पाबंद थे और मशरू हरकत व अफ़आल देखकर आप कुछ भी कर गुज़रते थे। किसी भी मुखालफ ताकत से मरूब ना होते थे, चाहे वो अवामी सतह की हो या हुकूमती पॉलिसी पर मबनी। ख़ुसूसी तौर पर नमाज में कोताही, गफलत और रमज़ान शरीफ की बेहुरमती किसी तरह भी बर्दाश्त ना फरमाते थे, चाहे कितना ही मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान या घराना हो। तबलीग दीन के सिलसिले में अपनी जान की परवाह भी ना फरमाते थे। एक रवायत के मुताबिक आता है कि एक दिन कुछ पुलिस एहलकार सरेआम रमज़ान शरीफ में रोज़े की बेहुरमती कर रहे थे और मना करने के बावजूद सरेआम खाना खा रहे थे। जब ये बात हज़रत मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को पता चली तो वो फ़ौरन उनके पास गए और एक पुलिस एहलकार जो बदतमीज़ी कर रहा था उसे सर पर डंडा दे मारा। आपके चाहने वालों ने कहा, हज़रत साहब आप यहाँ से चले जाएं वरना FIR हो जाएगी। लेकिन आपने कहा, जब तक इसको होश नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब उस पुलिस एहलकार को होश आया तो अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि उसने आपसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पहली बार किसी ने दीन इस्लाम के अहकामात की बगावत पर मारा है। लोगों का कहना है
کہ وہ پولیس اہلکار بعد میں آپ کا مرید بھی بنا اور نیک سیرت شخص بن گیا۔ مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ حضرت پیر سید محمد شاہ صاحب نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اس خطہ پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا اور لوگوں کو دین اسلام کے راستے پر لائے۔ آپ کے ہاتھوں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے بیعت کی۔ آج بھی حضرت پیر سید محمد شاہ صاحب کے پوتے ان کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہیں اور اپنی زندگیاں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ حضرت پیر سید محمد شاہ صاحب کا وصال 21 اکتوبر 1987 کو کالو چک شریف میں ہوا اور ان کی تدفین 23 اکتوبر کو 2 دن بعد کی گئی۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے حضرت پیر سید محمد شاہ صاحب کا جنازہ پڑھا ان میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ موجود تھے اور سب یہ گواہی دیتے تھے کہ آپ کی میت شریف پر ابابیلوں نے سایہ بھی کیا تھا اور آپ کے جنازے پر جیسے دنیا امٹ آئی ہو۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی وفات پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ آپ نے نماز کو بہت زیادہ تلقین کیا ہے۔ ہمارے علاقہ میں جو ہے نا توہم پرستی کافی تھی اور جو ہندوانہ رسم و رواج ہیں وہ کافی تھے، یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رمضان میں حقہ پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں باتوں لوگوں میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ تو آپ نے اسلام کا اصلی روپ بتایا لوگوں کو، وہ جو بدعات تھی انہیں ختم کیا اور خانقاہ نظام کا جو ایک لانچ کا سسٹم ہے شروع سے لے کے آج تک تبلیغ دین، وہی آپ کا مشن تھا۔ اور بڑے باکردار اور بڑی سیاسی قد و کاٹ والے لوگ جو تھے وہ بھی آپ کے روب دبدبے سے بڑا ڈرتے تھے اور آپ کے سامنے کوئی بھی شریعت سے مبرہ بات نہیں کرتے تھے۔ تو آپ کا یہی پیغام تھا جو آج کل کا دور چل رہا ہے، اس میں بھی یہی پیغام ہے اور یہ صدیوں سے آ رہا ہے۔ صوفیاء کا یہی پیغام رہا ہے، سب کا قدر کرے، سب کی عزت کرے، اتحاد مسلمین کو قائم کرے اور نماز کو ہر صورت جو ہے وہ قائم کرے اور اپنے دین